हाँ बोलना, कोई नहीं, बोलना बोलना शुरू करो। ये कैलाश बौद्ध जी अभी तो देवास से आए हैं, अभी वहीं रहते हैं, उज्जैन रहने लगे। नहीं, देवास में। देवास से आए हैं उज्जैन आचार्य जी। तो आचार्य जी बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जो बात हम लोगों ने पाली में बोली थी अभी, त्रिशरण का, पंचशील का, 3 शरण बुद्ध धम्म संघ है, और उसके बाद 5 शील, इसके बारे में ये कैलाश जी बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। नमो बुद्धाय। भिक्खु संघ को वंदामी करते हुए, महामानव महाकारुणिक तथागत बुद्ध को वंदन करते हुए, आज बौद्ध स्तूप वैश्य टेकरी कानीपुरा गांव उज्जैन शहर में तराना बाईपास रोड पर आज हमारे बौद्ध संस्कृति की, बौद्ध सभ्यता का और हम बौद्ध लोगों का आज बड़ा आनंद और खुशी का अवसर है। यहाँ पर सम्राट अशोक के बेटे बेटी संघमित्रा और महिंदा, जो कि सिलोन और दक्षिणी एशिया में बुद्ध की शिक्षा का प्रसार भिक्खु और भिक्खुणी संघ के माध्यम से इन्होंने दक्षिण एशिया में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए आज उनका यहाँ पर जो स्तूप है संघमित्रा और महिंदा का, उनका हम सम्मान करने के लिए और तथागत बुद्ध के चीवर और आसंदी जो कि यहाँ स्तूप में रखे हुए हैं, उनको हम प्रदक्षिणा और नमन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी सम्माननीय भंते जी ने हमको 30 शरण पंचशील दिए। तो पाली भाषा जो इस देश की मूल भाषा है और एशिया की सभी भाषाओं की जननी है, तो पाली भाषा जो कि धम्म लिपि में लिखी जाती है, आज हमारे भारत देश में ये भाषा चलन में नहीं है, क्योंकि बुद्ध के मानने जानने वाले की संख्या अभी नगण्य होने के कारण अभी हमारा उधर ध्यान नहीं गया है पाली भाषा में। पर ये जो बौद्धों के साहित्य हैं और बौद्धों की जो गाथाएं हैं, उसमें हम उस भाषा का हमारे पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में उसका हम चलन में ले रहे हैं। तो अभी जो 30 शरण पंचशील लिए हैं, हमने शुरू में याचना की भिक्खु संघ के सामने, हम गृहस्थी लोगों ने, उपासक उपासिकाओं ने। तो उस याचना में हमने हिंदी भाषा में जो भिक्खु को हमने याचना करते हुए कहा कि हम किसी तरह की हमारे जो अकुशल कर्म हैं, वो जो हमारे कर्म हैं मन और शरीर से किसी तरीके की, तो उसमें हमको भिक्खुओं से हमने ये दोहराने का पाली भाषा में किया कि हमको क्षमा करना। और उसके बाद में हमने जो 30 शरण और पंचशील के लिए हमने उनको याचना की, तो उसमें हमने ये कहा कि हे बंते जी, हमको बुद्ध के रास्ते पर, बुद्ध की शिक्षाओं से हमको 30 शरण और पंचशील हमको ग्रहण करवाइए। इस तरह से हमने उनसे निवेदन किया। तो बंते जी ने हमको 30 शरण और पंचशील दिए। तो पाली भाषा में जो 30 शरण हैं, क्या है कि 3 रत्न हैं, ये पूरे संसार के सभी मनुष्य मात्र के लिए हैं, बुद्ध धम्म और संघ। तो बुद्ध जो हैं हमारे मार्गदाता हैं, हमारे वो आदर्श हैं, वो हमारी बुद्धि विवेक और तर्क की कसौटी करने के लिए हमको बार बार हमको देशना करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हे मित्रों, संसार में आप बुद्धि विवेक और तर्क का उपयोग करो। तो इस तरह से हमने शरण ली है बुद्ध के माध्यम से हमारी बुद्धि के ऊपर। तो बुद्धि का उपयोग करते हुए विवेक और तर्क की कसौटी रखना है। फिर दूसरा हमने धम्म, धम्म का मतलब हमारे जो शरीर हैं, जो हमारी बारीक बारीक जो नसें हैं, धमनियाँ हैं, तो उसको हमको ध्यान साधना के भावना के माध्यम से उसकी शरण लेना है। किसकी? धम्म की, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो बुद्ध कह रहे हैं कि पूरे संसार के जो नियम हैं उसकी शरण में रहना है। तो हमने धम्म की शरण ली। और तीसरा हमने संघं शरणं गच्छामि। तो कौन से संघ? बुद्ध के रास्ते पर 4 संघ हैं। भिक्खु संघ है, भिक्खुणी संघ है,
उपासक संघ है और उपासिका संघ है। तो इनको हमको शरण में लेकर के हमारा जो जीवन यात्रा है संसार की, उसको हमको सार्थक करते हुए इस यात्रा को पूरी करना है। तो हम ऐसे संघ में शरण में रहेंगे जो कि हमको हमारी जीवन को सार्थकता में रहें। फिर हमने 5 शील भंते जी ने दिए, तो ये हमारी कसौटी है, ये हमारा पैमाना है।